हमारे भारत में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार होते हैं, सबके अपने अपने मायने होते हैं। लेकिन बिहार, झारखंड और यूपी की सबसे प्रसिद्ध पूजा छठ पूजा, जो कि कार्तिक के छठे दिन होती है इसलिए छठ पूजा भी कहते हैं, उसे मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि 4 दिन का पूजा और 1 साल का इंतजार होता है। और आज हम छठ के गीत को डिकोड करने वाले हैं। डिकोड ही क्या, भले हम उसे बस आपके सामने बयां करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती है, उसे बयां नहीं किया जा सकता। हेलो, दिस इज सागर राज सिंह और यू आर वाचिंग बजुक। और आज हम डिकोड करने वाले हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं छठ के गीत के बारे में, क्योंकि ये गाना क्यों हमें इतना पसंद आता है और क्यों लोग इसे इतना कनेक्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि छठ पूजा है क्या और कब मनाया जाता है। तो ये कार्तिक के महीने में छठे दिन में मनाया जाता है, इसलिए इसे छठ पूजा कहते हैं। और यहाँ पर सूर्य देव की पूजा की जाती है, उसके साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान राम और सीता मैया जब अयोध्या वापस आए थे रावण का वध करके, तो उन्होंने सबसे पहले छठ पूजा किया था। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने अपने 5 पांडव के सुख के लिए भी पूजा करते थे। कहानी कुछ ऐसी भी है कि जहाँ पे राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को बच्चे नहीं हो रहे, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। काफी साधु संत को दिखाने के बाद, हवन करने के बाद भी बच्चा मरा हुआ पैदा होता था। और एक टाइम के बाद राजा इतने परेशान हुए कि अपने बच्चे के साथ खुद को खत्म करने के लिए जा ही रहे थे, तभी देव सेना प्रकट हो जाती है, यानी कि छठी मैया प्रकट हो जाती है। उन्हें कहती है, अगर तुम्हें संतान चाहिए तुम मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। और ये भी कारण है कि लोग छठ पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति का भी समय होता है। अगर किसी को इच्छा है कि अपने हेल्थ को लेकर, संतान को लेकर, तो लोग छठ पूजा करते हैं, काफी डेडिकेशन से करते हैं। चलिए चलते अपने बैक टू आवर टॉपिक, जो कि है उगा है सूरज देव। गाने को हम आज समझेंगे, इस गाने के बीट्स को समझेंगे कि ऐसा गाने में क्या है जो हमें इतना रिलेट करता है, इतना खूबसूरत लगता है हमें सुनने में। चाहे कोई भी सिचुएशन में आप, चाहे मूड आपका अच्छा ना हो, आप कभी बुरा फील करो या कुछ भी नॉस्टैल्जिया फील करो, आप एक बार जब गाना सुनते हो आपको भी गूज बम्स तो आते ही होते होंगे। पहले इस गाने को गाया अनुराधा पौडवाल ने, इस गाने को कंपोज किया है सुरेंद्र कोहली ने। और सिर्फ यही गाना नहीं, इन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं और काफ़ी सारे छठ पूजा के गीत साथ में लोगों ने कोलैब करके गाए। और आज हम बात करने वाले हैं उगा है सूरज देव के बारे में। पहले जब गाना शुरू होता है तो हम सुनते हैं उसमें बांसुरी, ढोलक, शहनाई, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट मिक्स करके कुछ हमारे सामने प्रेजेंट होता है। पहले जो बीट हमारे सामने प्रोड्यूस होता है ना, इसे हम बयान नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। और अब कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, किसी सिचुएशन में हो, हमें ये गाना हिट तो ज़रूर करता है, क्योंकि ये कुछ है, क्योंकि मैजिक तभी होता है जब आप उसमें पूरा सोल डालते हो। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे धर्म का या फिर इतनी पॉजिटिविटी होती है इस चीज़ों को लेकर कि इतने अच्छे वे से हमारे सामने ये प्रोड्यूस होता है कि हम जब भी इसे सुनते हैं ना, हमें यार कुछ तो फील होता है। और इस गाने में जब स्टार्टिंग में इंस्ट्रूमेंट्स बजती है, उसके बाद इस गाने को ना 4 वर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और सारे वर्ड्स के कुछ कुछ मायने हैं जो कि मैंने आपको पहले स्टोरी सुनाई थी, उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। और आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उगा है सूरज देव भेल बिन सरवा, अरग केरे बेरवा, पूजन केरे बेरवा हो। बड़ की पुकारे देव दूनों कर जोरवा, अरग करे बेरवा, पूजन करे बेरवा हो। वेल देखा जाए तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक घाट है जहाँ पर सारे लोग पानी के अंदर हैं और सूर्य उदय का वेट कर रहे हैं, सब हाथ जोड़कर वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा है जहाँ पर सारे कैरेक्टर्स उस घाट में है, पानी में, और वो चाह रहे हैं कि सूर्य देव उगे और हम आपको अर्घ चढ़ाना चाहते हैं। उस पर पूरी कहानी, उसी के पे गाने पूरा बनाया गया, जहाँ पर पहले ये कहा जा रहा है हमारे घर के जो बड़े हैं वो घाट पर हैं, बहुत ठंड में कुठुर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जल्दी से सूर्य देव आ जाए, उनको हम अर्घ चढ़ा दें। उसको ये कहते हैं कि हे सूरज देव, अब प्लीज़ जल्दी हमारे सामने आ जाए ताकि हम आपको अर्घ दे सके, आपको पूजा कर सके। और जहाँ पे हम दूसरे वर्ड्स में ये सुनते हैं कि बाजिन पुकारे देव दूनों करे जोरवा, अरग करे बेरवा, पूजन करे बेरवा हो। अनहरा पुकारे देव दूनों करे जोरवा, अरग करे बेरवा, पूजन करे बेरवा हो। यहाँ पर बांझन का मतलब ये हुआ कि जिन्हें संतान नहीं है, जिन्हें बच्चा चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं खड़ी है घाट पर और वो वेट करे कि भगवान सूर्य देव आप प्लीज़ आए, हम आपको पूजा करना चाहते हैं ताकि आप मेरी इच्छा पूरी करें। वहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अनहरा पुकारे, यानी एक अंधा है, वो भी उसे दिख नहीं रहा है, बट फिर भी वो सूर्य देव का इंतजार कर रहा है कि शायद सूर्य देव आएंगे तो मैं उनकी पूजा कर सकूँ, मुझे ब्लेसिंग्स मिले। देखिए वो अंधा है, फिर भी वो ब्लेसिंग्स लेना चाहता है सूर्य देव की। ये खूबसूरती है इस पूजा के, इस हमारे कल्चर के इतने खूबसूरत वे में, इतने खूबसूरत वे में हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एक अंधा, एक बांझ, वो चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए और आकर खड़े हैं घाट पर ताकि सन्स की ब्लेसिंग मिल सके और हम अच्छा कर सके लाइफ। जहाँ पर तीसरा वर्स ये कहता है कि निर्धन पुकारे देव दूनों करे जोरवा, अरग करे बेरवा, पूजन करे बेरवा हो। कोढ़िया पुकारे देव दूनों करे जोरवा, अरग करे बेरवा, पूजन करे बेरवा हो। यहाँ पर निर्धन का मतलब हुआ कि जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं, वो भी आ रहे हैं और भगवान से पूजा कर रहे हैं कि शायद हमारी जो भी इच्छा है, जो भी हमारी कमी है, उसको पूरा करें। और दूसरे वर्ष में भी कहा जाता है कि कोढ़िया भी वहाँ पर है। कोढ़िया मतलब जो कि इंसान, लेजी इंसान होते हैं, वो भी आए हैं सूर्य देव की पूजा करने के लिए। इतना कठिन पर्व में जहाँ पर 36 घंटे लोगों को बिना अनाज, बिना पानी के खड़े रहना पड़ता है सूर्य देव की पूजा करने के लिए, वो सब वेट कर रहे हैं कि भगवान सूर्य देव हमें ब्लेसिंग्स दे, हमारे ऊपर किरण बरसा और हम आपको अर्घ दे सकें। और यहाँ का आखिरी वर्ष ये कहता है कि लंगड़ा पुकारे देव दूनों करे जोरवा,
अरग करे बेरवा पूजन करे बेरवा हो, उगा है सूरज देवा भेर बीर सरवा, अरग करे बेरवा पूजन करे बेरवा हो। और आखिरी वर्ष में ये कहा जा रहा है कि एक लंगड़ा जो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता है, वो सूर्य देव की पूजा करने के लिए पानी के अंदर खड़ा हुआ है, और ताकि वो सूर्य देव को देख सके, उनसे ब्लेसिंग्स ले सके, और जो भी उसकी इच्छा वो पूरी हो सके। वेल ये था डिकोडिंग ऑफ द सॉन्ग। वेल डिकोडिंग क्या, मैंने तो बस आपके बोल समझा कि इस गाने के बोल क्या है, क्योंकि इस गाने को हम सब बहुत इंजॉय करते हैं, पर इसके बोल नहीं समझ पाते। तो मैंने सोचा कि मैं एक कोशिश करता हूँ आप सबको समझाने के लिए कि इस गाने में क्या कहा जा रहा है, सूर्य देव को क्या कहा जा रहा है, कैसे सूर्य देव के सामने हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं, सब कुछ हमारी इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं। पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको छठ के गाने कौन से अच्छे लगते हैं, और ऐसे वीडियोस के लिए बज़ू को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय छठी मैया।